हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में उप सहसंयोजन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ये दो तरह से होता है। ठीक है, तो पहला जो तरीका होता है ये आपको सूत्र दिया रहेगा और नाम पूछेगा। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो नाम दिया रहेगा, आपसे सूत्र पूछेगा। तो आज हम लोग केवल सूत्र से नाम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी को कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ नियम है, आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये खुद से मैंने बनाया है और आसान करने के लिए बनाया है। ठीक है, हालांकि ये बुक में कोई नियम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको डेवलप किया, बनाया है ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने जो हमें करना है, सीखना है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रूल हैं। उस रूल को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, यानी कि जो मैंने खुद का डेवलप किया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ऋणायन का। अब यहाँ पे जानना है, ये जरूरी है कि अब धनायन क्या है, ऋणायन क्या है। तो अगर आपको प्रश्न में इस तरह से सूत्र दिया रहेगा तो जो सबसे पहले होगा वो धनायन होगा और जो बाद में होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा। या इसी को मैंने पहले लिख दिया है, तो अगर ये पहले आ गया K4 तो अब ये धनायन हो जाएगा, ये ऋणायन हो जाएगा, क्योंकि ये पहले आया ये बाद में। तो जो सबसे पहले आएगा वो धनायन और जो बाद में आएगा वो ऋणायन। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम क्या करेंगे, लिगेंडो का नामकरण लिखेंगे, यानी कि लिगेंडो का नामकरण लिखेंगे तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। अगर आपको लिगेंड 2 या 2 से अधिक दिया रहेगा तो उसका नामकरण जब लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ये दूसरा नियम है। फिर उसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। ठीक है, जब केंद्रीय धातु परमाणु का आईयूपीएसी नाम लिख लेंगे तो उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे, वो भी रोमन अंक में। ठीक है, तो इतना आपको ये जानना जरूरी है। तो क्या क्या जानना जरूरी है, सबसे पहले हम लोग धनायनों का लिखेंगे, फिर उसके बाद ऋणायनों का, फिर लिगेंडो का नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ लिगेंडो का नामकरण है। लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे, अगर मान लो लिगेंड, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि लिगेंडो का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे, तो कौन सा लिगेंड दिया रहेगा तो उसका क्या नाम लिखोगे उसको समझ लो। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहला लिया है ऋणावेशी लिगेंड का नाम। ठीक है, तो अगर ऋणावेशी लिगेंड होगा, ठीक है, तो उसका आईयूपीएसी नाम जब लिखेंगे तो उसके लास्ट में ओ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्राइड है, ठीक है, तो इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, ओ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सी है, ठीक है, हाइड्रोक्सी है, तो इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देख रहे हो ऋणावेशित लिगेंड है। ठीक है, तो ऐसे सभी लोग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर धनायन लिगेंड है, धनावेशी लिगेंड है, तो जैसे कि यहाँ पे H3O+ में है तो इसमें हम EM जोड़ देंगे। जैसे धनायन लिगेंड होगा तो उसके लास्ट में EM हमको जोड़ना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद अगर उदासीन लिगेंड है तो उदासीन लिगेंड का नाम क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो जैसे कि कुछ उदासीन लिगेंड है उनका नाम जान लीजिए। तो पहला जो होगा, अगर H2O है यानी ठीक है, जल का सूत्र दिया है तो इसका नाम जब हम लिखेंगे एक्वा लिखेंगे। ठीक है, अगर NH3 है तो इसको एमाइन लिखिए या एमीन लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद ENO है तो इसको नाइट्रोसिल लिखिए। अगर EN करके दिया है तो इसको EN का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन होता है। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए, अगर बड़े ब्रैकेट में बना करके इसके ऊपर कुछ प्लस आयन लिखा होता है, ठीक है, तो वो हमारा धनायन संकुल होता है। और उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यानी केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसका नाम नॉर्मल लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो होगा, जैसे जिंक होगा तो जिंक लिखेंगे। ठीक है, आयरन होगा तो आयरन लिखेंगे। ठीक है, अगर यही यहाँ पर क्या है कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा और उसके ऊपर कुछ माइनस आयन होगा तो ये ऋणायन संकुल होता है। और इसमें क्या होगा कि जब केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो उसके लास्ट में एट जोड़ देंगे। जैसे जिंक है तो अगर ये मान लीजिए कि जैसे कि अगर ऋणायन संकुल के अंतर्गत आता है तो उसके लास्ट में एट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जिंकेट।
ठीक है। अब फिर इसके बाद कुछ और बेसिक चीज़ है वो जान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर लिगेंड के नाम में पहले से, यानी कोई लिगेंड है और उस लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा आदि आते हैं तो उनके लिए अगर डाई होगा तो बिस लिखेंगे, ट्राई होगा तो ट्रिस लिखेंगे और टेट्रा होगा यानी टेट्रा होगा तो इसके लिए टेट्रा किस लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल है, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके जो मैंने नियम बताया उस नियम के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है कि CO फिर क्वेश्चन में NH3 फिर होल 6 इसके ऊपर प्लस आयन। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि इसमें केवल एक ही है, यानी कि ये हमारा कैसा है, धनायन संकुल है। ये देख रहे हो प्लस पे है तो इसका मतलब धनायन संकुल है। और ये जो हमारा NH3 है लिगेंड है और ये CO जो कोबाल्ट है ये हमारा क्या था, सेंट्रल मेटल एटम होता है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें किसका नाम लिखना होता है, लिगेंडो का नाम लिखना होता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, तो देखो लिगेंड कितने हैं, जो ये एमीन है NH3 ये कितना अच्छा है, तो 6 होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। ठीक है, तो अंग्रेजी में अगर लिखोगे तो स्मॉल लेटर में सभी रहेंगे, हिंदी में लिखोगे तो पूरे पूरे सभी एक साथ रहेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। फिर ये देखो कोबाल्ट, ये देखो हमारा धनायन संकुल का, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु का पहले लिगेंड का फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। अब हमने कहा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो निकाल दें, तो जिसका निकालना तो उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कोबाल्ट का x और प्लस ये हमारा NH3 कैसा है, उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो ये कितने, 6 गुणे 0 बराबर ये जितना आयन है उसके बराबर में लिख दीजिए 3, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, ये लिख दीजिए। और यहाँ पर अगर ये आयन दिया है तो लास्ट में आप क्या जोड़ दो, आयन जोड़ दो, अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसे छोड़ देना। तो ये हमारा देखो आसानी से IUPAC नाम बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी देखो कैसा है, धनायन संकुल के, क्योंकि यहाँ पे प्लस आयन बना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या है कि दिया गया CO फिर Cl फिर NH3 फिर होल 5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट हो गया और बाकी ये देख रहे हो कि सभी क्या है, हमारे लिगेंड है। तो यहाँ पर लिगेंड देखो 2 है। ठीक है, तो एक हमारा एमीन है, एक क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है एमीन, पहले अब 2 या 2 से अधिक आ गए तो इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो एमीन देखो A से शुरू होता है और क्लोरीन जो होता है, ये क्लोराइड जो होता है C से शुरू होता है। ठीक है, तो ये देखो जो क्लोराइड है ये हमारा कैसा होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है। ठीक है, तो ऋणावेशित जब लिगेंड होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इनके नाम में O जोड़ देते हैं, ये रूल में बताया है। तो ये क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले एमीन का, A से शुरू होगा, तो ये देखो इसको कितना है, 5 है, तो इसको लिखेंगे पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब इसके बाद इसका सेंट्रल मेटल एटम का, तो ये कितना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने यहाँ पर निकाला ही है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होती है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखो आयन के रूप में है, तो यहाँ पर आयन लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी क्या हो गया, IUPAC नामकरण हो गया आसानी से। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम हो गया पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, इसी तरह से इसका देखिए यहाँ पर दिया है Na, फिर इसके बाद CO जो है हमारा कार्बोनिल समूह है। ठीक है, और ये कार्बोनिल समूह जो है कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितने कार्बोनिल समूह, 4 है, तो इसको लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल निकिल। ठीक है,
निकिल, और इसमें देख रहे हो ये लिगेंड है तो ये हमारा उदासीन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, तो यानी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0। तो ये हमारा आसानी से ये भी हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये आपका Cr यानी क्रोमियम दिया गया है, और ये En यानी En को मैंने बताया क्या हम लोग कहते हैं, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड है, और ये भी देख रहे हो आयोडाइडो, ये यानी कि आयोडाइडो भी है यहाँ पर, यानी आयोडाइड। ठीक है, तो ये भी लिगेंड है, तो 2 या 2 से अधिक है, तो ये ए से शुरू होता है, ये आई से शुरू हो रहा है, तो हम इसका जो लिगेंड का नाम लिखेंगे वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, फिर इसका, फिर सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, तो ये हमारा एथिलीन डाईएमीन है, तो पहले लिखिए एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। अब इसके बाद किसका लिखेंगे, आयोडीन का, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, लेकिन ये कैसा है, ऋण आवेशित लिगेंड है, तो इसके लास्ट के नाम में क्या जोड़ देंगे, ओ जोड़ देंगे, जैसा कि यहाँ पे रूल में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितने आयोडाइड हैं, 4 हैं, तो इसको लिख देंगे टेट्रा आयोडाइडो। ठीक है, टेट्रा आयोडाइडो। अब ये देख रहे हो कैसा है ये लिगेंड, यानी कि ये पूरा कैसा संकुल है, ऋणावेशित संकुल है। तो जब ऋणावेशित संकुल होता है तो सेंट्रल मेटल एटम में हम क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो ये क्रोमियम है, तो क्रोमियम के आगे 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रोमेट। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना होता है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देखो, ये हमारा कैसा लिगेंड, ये उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। तो पहले जिसका निकालना है उसका लिख लो, तो इसका मान लिया x प्लस इसकी तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि उदासीन लिगेंड है, और प्लस ये 4 आयोडाइड है, और आयोडाइड की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, बराबर ये यहाँ पर आयन में है तो -1, तो ये हो जाएगा x माइनस ये -1 है। ठीक है, तो -4 बराबर -1, तो 95 करके ला देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आ जाएगा, इसको लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और प्लस से +4 और -1 घट जाएगा तो +3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3। आयन के रूप में है तो लास्ट में इसके नाम में आयन जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसका IUPAC नाम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सबसे पहले K3 पहले आया, तो हमने कहा नियम के अनुसार कि जो पहले आता है तो वो हमारा क्या होता है, धनायन होता है, फिर उसके बाद जो बाद में आता है वो ऋणायन। तो हमें पहले धनायनों का लिखना होता है, फिर उसके बाद ऋणायनों का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखिए, स्मॉल लेटर में सब लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम। फिर इसके बाद लिगेंड देखो कितना, 6 लिगेंड है, तो हेक्सा, कौन सा, साइनाइड है, तो साइनाइड ही इसका है, तो साइनाइड हमारा कैसा होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट में ओ जोड़ देंगे तो साइनाइडो हो जाएगा। ठीक है, साइनाइडो। और ये देखो फेरेट, ये हमारा क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है, क्योंकि ये धनावेशित हो गया, ये पूरा ऋणावेशित हो गया, तो इसमें ये देख रहे हो ऋणावेशित संकुल का है या परिसर का, तो इसको हम फेरस है, तो फेरस में 8 जोड़ देंगे तो फेरेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, आयन नहीं है तो आयन को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि कोई आयन है तो इसके आगे नहीं लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, कितना होता है, पोटेशियम का देखो 1 होता है। ठीक है, तो 3 पोटेशियम है तो इसको लिख सकते हैं 1 × 3, अब प्लस इसका निकालना है तो इसको x मान लो। ठीक है, और साइनाइड का कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6 × -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 + x - 6, यहाँ से घट जाएगा, बराबर 0 ये है ना, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x - 3। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये कक्षा 11 में आपको बताया गया होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी IUPAC नामकरण हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखो, तो ये वाला पूरा देखो हमारा कैसा है, धनावेशित है, क्योंकि ये पहले आया और क्लोरीन देखो बाद में आया है। ठीक है, तो ऋणावेशित लिगेंड होगा।
ठीक है, लिगेंड नहीं बल्कि ऋणावेशित होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो लिगेंड कौन सा होता है, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ठीक है, वो लिगेंड होता है। तो सबसे पहले इसका नामकरण करेंगे, तो धनावेशित वाले का तो सबसे पहले धनावेशित में हम लिगेंड का लिखेंगे, तब उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो ये देखो एमीन दिया है, यानी NH3 क्या एमीन है, कितने 2, तो इसको लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता तो अभी निकालेंगे, ठीक है। और ये देखो कैसा है, ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित है, ये परिसर में है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण, इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लोराइड मत लिखना क्योंकि ये लिगेंड में नहीं है, ठीक है, ये बाहर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, तो ये कितना है, सिल्वर का X मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये जो है पूरा उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और प्लस क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा X -1 बराबर 0, तो X बराबर 1, यानी कि सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी IUPAC नामकरण काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास, देख रहे हो कि यहाँ पर ये कोबाल्ट, ये केंद्रीय धातु परमाणु, लेकिन यहाँ पर 3 लिगेंड जुड़े हैं इसके साथ। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड आएंगे तो उनका नाम जब लिखेंगे, IUPAC की नामकरण करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर देखो एथिलीन है, तो ये A से शुरू होता है, A C से, साइनाइडो C से शुरू होता है, एक्वा A से शुरू होता है, ठीक है। तो अब इसका हमें जो IUPAC नामकरण करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले एक्वा का लिखेंगे, फिर एथिलीन डाई एमीन का लिखेंगे, फिर इसके बाद साइनाइडो का लिखेंगे, फिर इसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें, तो ये हो जाएगा सबसे पहले एक्वा, ठीक है, एक्वा। हमने कहा H2O जो होता है उदासीन लिगेंड होता है, और उदासीन लिगेंड को हम H2O को हम क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो यहाँ पर एक्वा लिखेंगे, एक्वा, एक्वा, यहाँ पर इसके बाद साइनो पहले लिखिए, ठीक है, एक्वा साइनो, साइनो। और ये देख रहे हो, ये देखो इसको, ये 2 बार एथिलीन डाईएमीन 2 बार है, तो यानी कि डाई एथिलीन डाई एमीन नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हमने कहा था कि जब नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो अगर डाई रहेगा तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, बिस जोड़ेंगे, ये नियम हमने बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे बिस, बिस एथिलीन, बिस एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन, यानी कि एक्वा साइनो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हमने ऊपर निकाला था, कितना आया था, यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण संख्या 3, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट की 3 लिख दीजिए, और फिर इसके बाद आयन के रूप में है तो यहाँ पर लास्ट में आयन लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से IUPAC नामकरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इसको भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये बचा है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि Cr फिर H2O का होल 4, फिर Cl2, फिर Cl। तो अब ये देखो हमारा धनावेशित लिगेंड है, और ये हमारा क्या है, ऋणावेशित आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा धनावेशित संकुल होगा, ये ऋणावेशित संकुल होगा। अब इसमें देख रहे हो कि 2 लिगेंड, एक हमारा H2O है और एक Cl। तो Cl हमारा कैसा होता है, ऋणावेशित लिगेंड होता है। तो Cl जब ऋणावेशित लिगेंड होगा तो इसके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, O, और H2O हमारा उदासीन लिगेंड होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखो उदासीन लिगेंड में नॉर्मल और ऋणावेशित लिगेंड में O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी नाम बनेगा वो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, तो ये देखो A से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है, 2 या 2 से अधिक लिगेंड है तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना एक्वा है, 4, तो इसको लिखिए टेट्रा एक्वा। 4 रहता है तो टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा,
ठीक है। तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा। अब यहाँ पे देखो दो क्लोराइड है, तो इसको हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो, क्योंकि ये ऋणावेशी लिगेंड है तो ओ जोड़ देंगे क्लोराइडो, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, फिर उसके बाद क्रोमियम, ठीक है। इसमें अब चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा धनावेशित संकुल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रोमियम। अब इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है और ये क्लोराइड लिख दो या क्लोराइड लिखिए, ठीक है, क्योंकि इसको सिंपल नेम लिखेंगे। तो और क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमने यहाँ पर ऊपर निकाला था, इसकी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। इसका अब 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है Na फिर NH3 6 यानी होल 6 और फिर Cl2 बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिगेंड का पहले, इसके बाद ये धनायन परिसर है, ठीक है, धनायन संकुल है और ये ऋणायन संकुल है। तो पहले धनायन का लिखिए, तो ये हो जाएगा, इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कितना है, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्साएमीन, फिर इसके बाद निकिल, फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिएगा। और बाद अब यहाँ पर देखो ये क्लोराइड लिखेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि इसको हम क्लोराइडो लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा ऋणायन यानी कि ऋणायन संकुल में है, तो इसलिए इसको हम क्या कर लेंगे, क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो इसकी निकालनी है, तो ये X हो जाएगा और प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा उदासीन लिगेंड है, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 2 क्लोरीन है, 2 लिखिए, और 1 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा X - 2 बराबर 0, X बराबर 2। तो यानी कि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसका भी यानी कि IPSC नामकरण हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसी को देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है Zn फिर OH4 फिर उसके बाद आयन। तो यानी कि इसका हमें देख रहे हो कि एक लिगेंड ए दिया है और ये केंद्रीय धातु परमाणु दिया है और इसके ऊपर माइनस आयन दिया है। तो इसकी ऑक्सीकरण, इसका IPSC नामकरण क्या हो जाएगा, इसको देख लो। तो सबसे पहले लिगेंड का, तो ये OH जो है हमारा कैसा है, हाइड्रॉक्सी लिगेंड है, और ये कैसा होता है, हमारा ऋणावेशित लिगेंड है, यानी OH हमारा हाइड्रॉक्सी होता है, ठीक है। लेकिन ये OH यानी कि ऋणावेशित लिगेंड है, तो इसके नाम में हम क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना हाइड्रॉक्सो है, 4। तो इसको लिखेंगे टेट्रा हाइड्रॉक्सो। अब ये देखो हमारा ऋणावेशित संकुल है, ठीक है। तो जब ऋणावेशित संकुल होता है तो इसके सेंट्रल मेटल एटम में हम क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा जिंक है, तो इसके नेम में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंकेट, ठीक है, जिंकेट। ये जिंकेट हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी लिखनी है, तो ये छोड़ दीजिए अभी। और यहाँ पर देखो आयन के रूप में, तो इसके लास्ट में आयन जोड़ दीजिए। अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं लिखना है। तो इसकी ऑक्सीकरण, इसका हम क्या करें, ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो Z का मान लेते हैं X, ठीक है, और प्लस 4, ठीक है। और ये OH होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। अब बराबर कितना आयन दिया है, तो ये इतना आयन -1 लिख दीजिए। अगर ये प्लस में होता है तो प्लस, अगर कुछ नहीं दिया रहता तो 0 रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा X -4 बराबर -1, और ये हो जाएगा X माइनस, यानी बराबर कर दीजिए, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -1 + 4, तो ये हो जाएगा X बराबर 3। तो यानी कि यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज की जो हमारी टॉपिक है IPSC नामकरण उप सहसंयोजक यौगिकों का कंप्लीट होता है। तो मैंने पहला जो टाइप है मैंने बता दिया, ठीक है, यानी कि फार्मूला से नाम बनाना है, ठीक है। अब इसकी जो दूसरी वीडियो आएगी वो आपको नाम दिया रहेगा और उसको हमें फार्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 2 टाइप से आपको क्वेश्चन में आता है। मैं पेपर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मेरे पास पेपर हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पेपर है। ये है हमारे पास 2018 का,
ये है 2023 का रसायन विज्ञान का, ठीक है। 2018 में देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैंने बताया 2 टाइप से पूछता है, एक नाम दिया रहेगा सूत्र पूछेगा, एक सूत्र दिया रहता है नाम पूछता है। तो इसमें हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले धनायन है तो धनायन लिखेंगे, और ये कितना है 6 लिगेंड दिया, यानी कि H2O क्या है 6 ठे। तो ये हमारा उदासीन लिगेंड होता है, यानी तो इसको हम कहते हैं एक्वा। तो इसको हम लिखेंगे हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा। फिर इसके बाद फेरस यानी आयरन लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये धनायन संकुल है तो इसलिए इसमें नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा आयरन। फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने निकाला है, पीछे आपको पता है 3 होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा क्लोराइड, यानी कि ये क्लोराइड लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, क्लोराइड। अब इसमें नहीं लिखेंगे कि ये 3 क्लोराइड है तो टेट्रा क्लोराइड लिखेंगे, नहीं, बस ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऋणावेशी संकुल में आ रहा है। अगर ये यहाँ पर अंदर रहता, लिगेंड के रूप में रहता, तब लिखते, ठीक है। तो ये हो जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम वो कर देंगे। तो ये इसको हम लोग देखो, ये एमीन है और ये सल्फोन, इसको हम कहते हैं SO4 को हम सल्फेटो कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया नियम में, SO4 को हम क्या कहते हैं सल्फेटो बोले, यानी सल्फेट होता है, लास्ट में और जोड़ देंगे तो सल्फेटो हो जाएगा। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेना। तो ये हो जाएगा आपका टेट्राएमीन, ठीक है, सल्फेट टेट्राएमीन, टेट्रा क्योंकि 4 सल्फेट है ना, तो टेट्रा सल्फेटो। फिर CO यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, 3 लिख देंगे। और ये NO3 है, तो NO3 को देखो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर NO3 को यहाँ पर लिखा गया है NO3 को हम लिखते हैं नाइट्राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्राइट, ठीक है, बस ये हो गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये देख रहे हो कि हमें सूत्र दिया है, नाम पूछा है आपसे, ठीक है। और इसमें 2023 वाले में देखो कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखो किस तरह से पूछा है। यहाँ पर देखो उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण पूछा है, लेकिन आपको क्या किया है कि ये नाम दिया गया और आपसे सूत्र पूछा है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप हो गया और दूसरा टाइप ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कल ये मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।